वेलकम टू द मिनी व्लॉग एंड आई एम सो श्योर कि आपके सबके घरों के हालात भी ना कुछ ऐसे ही चल रहे होंगे। बेसिकली आज का मेन एजेंडा ये था कि ईद की शॉपिंग कंप्लीट की जाए, क्योंकि ईद में सिर्फ 3 दिन बाकी है और मैंने अभी तक 3 चीजें भी नहीं ली। बस मैं फिर घर से निकलती पता चला कि कोई ड्राइवर बाहर अवेलेबल नहीं है, तो बस गड्डी थे असी पै गए सड़क। फर्स्ट स्टॉप बस गुलबर्ग गैलरी है, क्योंकि यहाँ से मुझे लेने थे इब्राहिम के और अपने हस्बैंड के कपड़े। ये सबसे बोरिंग शॉपिंग लगती है क्योंकि इसमें कोई फूल ही नहीं होते। तो मैंने जल्दी से ज़ाहा विजिट किया। यहाँ पे इतने प्यारे सैंपल्स लगे हुए थे, लेकिन जो स्टिच कलेक्शन लगी थी इतनी सूफियाना लगी थी, टू मच बोरिंग। मैंने बड़ी मिन्नतें की कि भाई सैंपल बेच दो, उन्होंने कहा ना पहन ए नहीं होना। उसके बाद में साथ ही निशात पे चलेगी। निशात पे भी मुझे एक सूट पसंद आया, लेकिन इसमें इतनी बड़ी खच थी। वो क्या थी कि शिफॉन की लाइनिंग ट्राउजर के अंदर लगाई हुई थी। शर्ट और दुपट्टा वाज सो ब्यूटीफुल। लॉजिक तो वैसे मुझे अभी भी समझ नहीं आया, खैर हमने इग्नोर मारा और मैं पहुंची जूतियों के स्टॉप पे, क्योंकि आप लोगों को मेरी जूतियों की कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि जूती दिखा दूं। उसके बाद इब्राहिम के लिए कुछ और सेट्स पिकअप किए, अपने लिए 1-2 कॉट सेट्स देखे। माँ का सूट पिकअप करना था। मिनी माइनर से सिर्फ खदीजा थी जिसकी शॉपिंग हुई थी ईद की, और किसी की नहीं हुई हुई। उसके बाद मैं खाड़ी आई, थोड़ा प्लेन सूट चाहिए था। ये पूरे खाड़ी में एक सूट था जो मुझे पसंद आया, लेकिन मैं ले ना सकी क्योंकि इतनी बदबू थी। मैंने अपने भाइयों और बंदों को मंडी से या जानवरों के पास आगे पहले अच्छे से नहाए, परफ्यूम लगाए, फिर खाड़ी ने भी एथनिक वाले काम शुरू कर दिए। जितने प्यारे जोड़े थे बाजूलेस। ये सूट मुझे बहुत पसंद आया। खाड़ी पे प्राइस देख के भी मैं इंप्रेस हो गई कि 10,000 ओके नॉट बैड, लेकिन पता चला कि 10,000 की सिर्फ शर्ट थी, 10,000 का ही पजामा था। आई डोंट नो व्हाई मुझे वर्थ इट नहीं लगा कि इससे अच्छा मैं मारिया भी का कोई सूट ले लूं। तो हम खिसक गए खाड़ी से भी। इंसिग्निया पे ये वो जूती थी जिसके बारे में आपको बता रही थी, लड़कियों ये जूती बिल्कुल ना लेना, देखने में जितनी प्यारी उतनी ना हमवार सता है। और बस इसके बाद मेरे दिमाग की बाय बाय हो गई थी। फिर गड्डी पा ली ऐसी कारनू, और रास्ते में ही सड़क के ऊपर जाके मिल गई मुझे अपनी ही पलटन। मुझे दूर से ही पता चल गया था ये अपने ही शगुफे हैं। बकरों के कुछ साथी रास्ते में थे और बकरों के लिए सेटअप लग चुका था। बस फिर घर पहुंचे, शॉपिंग वॉपिंग निकाली। देर में हमारे मेहमान जो है वो पधार गए। बस ये 3 दिन मेरे मियाँ और मेरे बच्चे सारे यहीं पाए जाए। हर एक एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल है भाई। सारे बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन एक छोटा सा मसला हो गया। वो ये हो गया कि फातिमा और खतीजा को एक ही बकरा पसंद आ गया। फातिमा का कहना है कि बकरा मेरा है और खतीजा का कहना है कि बकरा मेरा है, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता सिवाय मेरे अब्बा जी के। खतीजा ने अपने अब्बा जी की ड्यूटी लगा दी कि उसका बकरा वो पकड़ के रखे ताकि कोई ले ना जाए। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे पैम्पर लगा के अपने बिस्तर में सुला ले। तो बस ये था छोटू सा व्लॉग। कल मिलेंगे फिर।